नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी विद संदीप सर चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 500 वन लाइनर एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न। ये ओरिजिनल में जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे एनटीपीसी में जीके जीएस का, वो सेम टू सेम प्रश्न है। 500 एमसीक्यू 500 वन लाइनर के फॉर्म में लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न और उसका उत्तर देखते हुए चलते हैं। पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था मुगलसराय में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान में न्याय शब्द कहाँ उल्लिखित है? प्रस्तावना में। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां ने। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? हुबली, कर्नाटक में है। गुरु शिखर, राजस्थान में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। हरित गृह प्रभाव किस गैस से मुक्त होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। आगे आते हैं, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से है? सिनेमा से। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना सड़क मार्ग। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग, जम्मू कश्मीर से। भारतीय संविधान का वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में। विटामिन सी का मुख्य स्रोत आंवला। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रलिपि। हरियाणा किस वर्ष बना? 1966 में। भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोसोन कण की खोज में योगदान दिया? सत्येंद्र नाथ बोस। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई? 1966 में। अगले प्रश्न पे आते हैं, ट्राइसेरिटॉप्स किसका नाम है? डायनासोर का नाम है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम। रमन प्रभाव की खोज CV रमन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सिक्किम भारत का कब हिस्सा बना? 1975 ईस्वी में। GST लागू हुआ 2017। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 12 से 35। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। महात्मा गांधी ने अहिंसा का सिद्धांत कहाँ से लिया? जैन धर्म से। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? सभी सदस्य अंग्रेज थे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? ग्वालियर में। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। ब्लूटूथ तकनीक किससे संबंधित है? वायरलेस संचार। धातु से बिजली सबसे अच्छा प्रभावित होता है? चांदी। कंप्यूटर में प्रयुक्त USB का पूरा नाम? यूनिवर्सल सीरियल बस। विटामिन D धूप। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं की किस क्षेत्र पर जोर दिया गया? कृषि पर। गिद्धा पंजाब का नृत्य है। भील जनजाति मध्य प्रदेश। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, बिहार। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण। लाल मिट्टी किस चीज़ के लिए उपयोग होती है? कपास। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट रिवीजन करा रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य समाज की स्थापना की? चाणक्य। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक। पृथ्वी का वातावरण कितनी परतों से मिलकर बना है? 5। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बना है? 2 सदन से मिलकर बना है, लोकसभा और राज्यसभा, और एक राष्ट्रपति होता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया। माउंट कंचनजंगा सिक्किम में है। भारतीय तटरक्षक बल कब स्थापित हुआ? तो 1978 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? पारा। सबसे छोटा ग्रह बुध। जिंक धातु का प्रतीक जिलियन। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम? मणिकर्णिका।
नेशनल पार्क किस उद्देश्य से बनाया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के लिए। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी। भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल को गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी असहयोग आंदोलन से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू विधि संहिता किस समय बनाई गई थी? डॉक्टर अंबेडकर के समय। राज्य में सबसे अधिक समुद्र तट गुजरात। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेकखेत। गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान। आरटीआई कानून 2005 में लागू हुआ था। भारत की सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 ईस्वी में। भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भूतपूर्व राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 71। किस राज्य में भूटान सीमा स्थित है? असम में भूटान सीमा स्थित है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नवोदय विद्यालय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1986 ईस्वी में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से। पृथ्वी का व्यास कितना है? लगभग 12,742 किलोमीटर। संसार का सबसे गहरा स्थल मरियाना ट्रेंच। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? 2। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? मीथेन। भारत की सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। भारत में सबसे बड़ी झील वुलर झील। कौन सी नदी सदा नीरा के नाम से जानी जाती है? गंगा नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विमलानंद का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य से। पार्थिव शब्द किस महाकाव्य से जुड़ा है? महाभारत। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले महान युद्ध का क्या नाम था? 1857 का विद्रोह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वंकैया। द्रविड़ शब्द का उल्लेख किस महाकाव्य में है? संस्कृत साहित्य में। नयनतारा क्या है? चांद के समान सुंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुंभ मेला भारत में किस नदी के किनारे होता है? गंगा। भारतीय सिनेमा के पहले फिल्म पुरस्कार का क्या नाम था? डेमी गुड पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? जलपाईगुड़ी। शतरंज खेल में सबसे पहले कौन राजा कहा गया? सम्राट अशोक। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में। लाल किला दिल्ली में है स्थित। भारत में तीरंदाजी का प्रचलन राजस्थान से। दक्षिण भारत में कौन सी गुफा चित्रकला प्रसिद्ध है? अजंता की गुफाएं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी के दांडी मार्ग का उद्देश्य क्या था? नमक सत्याग्रह। कबीर की साखियाँ कबीरवाड़ी में। हरिवंश राय बच्चन के प्रसिद्ध काव्य का नाम है मधुशाला। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी। जंतर मंतर का उद्देश्य खगोलशास्त्र के लिए। भारत में नदियों का राजा गंगा। ताजमहल का निर्माण 1632-1653 तक हुआ। सामूहिक शासन को भारतीय संविधान में किस रूप में प्रस्तुत किया गया? संसद प्रणाली। आर्थिक नीति में सुधारों का प्रारंभ कब हुआ? 1991 ईस्वी। सिद्धांत को किस क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे लंबी अवधि के आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटरों को मानव जैसा बौद्धिक कार्य करने में सक्षम बनाना। संधि के नियम किस साहित्य में पाए जाते हैं? संस्कृत व्याकरण। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1850 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा। भारत की सबसे बड़ी घाटी कश्मीर घाटी। उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग है महाराष्ट्र का। पारंपरिक जलवायु गर्म और सूखा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी। वैदिक साहित्य की उत्पत्ति भारत से हुई थी। भारतीय रुपया का निशान किसने डिजाइन किया? श्री उदय कुमार ने। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में संबंधित मुख्य कारण क्या था? भारतीयों के प्रति ब्रिटिश नीति। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। आगे आते हैं। किरात शब्द का संबंध किससे है? किरात शब्द संस्कृत ग्रंथ से। भारत का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जलपरी को क्या कहा जाता है? जलमासिक। नदी सफाई अभियान 2014 ईस्वी में। सार्वजनिक स्वास्थ्य को आधिकारिक उपचार का कौन सा क्षेत्र माना जाता है? स्वास्थ्य। भारत में महासागरीय सीमा का सर्वेक्षण किसने किया था? रॉयल मरीन सर्वे। नई शिक्षा नीति 2020 ईस्वी में। भारतीय राज्य को भारत का शिखर कहा जाता है? उत्तराखंड को। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक जीवन किस पार्टी से जुड़ा हुआ था? सपा से, समाजवादी पार्टी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्राचीन नेताओं को स्थापित किया? कांग्रेस के संस्थापक नेता। स्वतंत्रता संग्राम में नॉर्थ इंडिया के प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन मंडल। प्रधानमंत्री की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75। अछूत शब्द किससे संबंधित है? जातिवाद से। भारत के किस स्थान में समुद्री पानी मंथन की घटना हुई थी? समुद्र मंथन।
विपक्षी दल का मुख्य काम क्या है? सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालना, निगरानी रखना। किस भारतीय नेता ने नव भारत का नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम सिपा। विकिरण के अध्ययन का नाम क्या है? रेडियोलॉजी। साधारण अधिकारों की स्थापना महात्मा गांधी। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया निर्वाचक मंडल द्वारा। जैविक विविधता किससे संबंधित है? पर्यावरण विज्ञान से। मध्यकालीन भारत का इतिहास किसने लिखा है? कर्नल स्टीवेंस। भारतीय महिला नेता इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूल अधिसंरचना का संबंध किस क्षेत्र से है? राजनीति से है। किसने मिथिला चित्रकला का शुरुआत किया? राज दुलारी। समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? पंडित नेहरू ने। भारत की पौराणिक इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? वेद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी ने। बंगाल के लिए सबसे प्रसिद्ध दिव्य घाटी क्या थी? स्वदेशी आंदोलन। आगे आते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 200 प्रश्न के करीब पहुंच रहे हैं मात्र 11 मिनट में। मृत्यु दर किसे कहते हैं? किसी निश्चित अवधि में मरने वालों की संख्या। भारत में विरासत को किस प्रकार से संरक्षित किया गया है? संस्कृति से। जनवरी 2014 में किस योजना का प्रारंभ किया गया था? प्रधानमंत्री योजना। भारत में मुस्लिम समुदाय के कितने सदस्य हैं? 200 मिलियन। राष्ट्रीय आदिवासी आयोग का स्थापना 2003 ईस्वी। किस जड़ी बूटी का उपयोग आयुर्वेद में प्रमुख रूप से किया जाता है? तुलसी का। आध्यात्मिक सत्य का क्या अर्थ होता है? दिव्य ज्ञान। क्या है सार्वभौमिक विकास के सिद्धांत का मतलब? सभी देशों का समान विकास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक विज्ञान में कौन सा उपकरण बहुत महत्वपूर्ण है? तो टेलीस्कोप। सर्वश्रेष्ठ शास्त्रज्ञ किसे कहा जाता है? न्यूटन। भारतीय पंजीकरण विधि किस उद्देश्य से लागू की गई थी? भूमि से संबंधित विवादों के समाधान के लिए। कृषि योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में सुधार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का मतलब क्या है? हरियाली, शांति और संघर्ष। सोनाली के रूप में किसे याद किया जाता है? हिंदी साहित्य को। भारतीय शिक्षा नीति में सुधार कब हुआ? 2020 में हुआ। किसे भारत के सागर पुत्र का नाम दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस को सागर पुत्र, भारत के सागर पुत्र। भारतीय राज्य राजस्थानी का प्रमुख आकर्षण क्या है? उनके महल और किले। पैटर्न क्या होता है? नियमित रूप से दोहराया गया रूप। भारत की जलवायु में कौन सा प्रभाव पड़ता है? मानसून। आदर्श गांव, ग्रामीण क्षेत्र में विकास। पहला गोल किया जाता है क्रिकेट। खगोल शास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड के तत्वों का अध्ययन। भारत में शेर को किस राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया? भारतीय सरकार द्वारा। वृत्तमापी शब्द का अर्थ क्या है? वर्ग के आकार की जानकारी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वैज्ञानिक योगदान हुआ है? बिहार में। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में। नारी शिक्षा के बारे में सबसे पहला विचार सावित्रीबाई फुले का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता? अनुच्छेद 44। 200 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट 500 रिवीजन करना है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले साल या फिर उससे पहले प्रीवियस ईयर एनटीपीसी वन लाइनर है। एनटीपीसी में सभी प्रश्न एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करिए। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर इसका सुभाष चंद्र बोस। सबसे बड़ी समुद्र मंथन घटना का नाम? समुद्र मंथन। भारत में कोलकाता का पूरा नाम क्या था? कलकत्ता। किस राज्य में लोमड़ी सबसे अधिक जातियाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? असहयोग असहमति। भारत में मुक्ति संघर्ष का पहला नाम क्या था? 1857 का संग्राम। भारत के किस राज्य में स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत हुई थी? मध्य प्रदेश में। 1919 के भारतीय गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान का मसौदा तय करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में केमिकल की सबसे बड़ी इकाई कहाँ है? गुजरात में। भारतीय नेता को लोकनाथ कहा गया था? लक्ष्मीकांत को। सोनिया गांधी को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय रानी। बैकवर्ड देश का मानक कौन सा है? भारत। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किसकी मौत हुई थी? सुभाष चंद्र बोस का। भारतीय कृषि का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कृषि से उत्पाद। राज्य में भारत की सबसे बड़ी राज्यपाल संपत्ति उत्तर प्रदेश की। किस देश में सबसे बड़ी पेट्रोल और डीजल की इकाई है? सऊदी अरब में। रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोहर पर्रिकर को। भारत में बिजली उत्पादन से कौन सा जुड़ा हुआ है? विज्ञान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। भारतीय रेल की प्रथम पटरियों की स्थापना 1853 ईस्वी।
भारत की राजधानी 1911। राजलक्ष्मी का मतलब है समृद्धि और आभूषण। भारतीय राज्य महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंतराव चव्हाण। लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का ज़्यादा वोट है? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी के योगदान का क्या मूल्यांकन है? अहिंसा और सत्य के प्रति। भारतीय राज्यों के प्रति किस क्षेत्र में जलवायु में बदलाव का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? उत्तर प्रदेश में पड़ा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुमार युक्ति का क्या अर्थ है? कुमार युक्ति का क्या अर्थ है? भारत का विकास। भारतीय संविधान का लक्ष्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय समृद्धि। भारतीय राज्य की बिजली की सर्वश्रेष्ठ फर्म कहाँ स्थित है? गुजरात में। हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? 12। भारतीय संविधान में सेवा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16। भारतीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का क्या महत्व है? सत्य और अहिंसा की प्रेरणा स्रोत। भारत में किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 25। स्मार्ट सिटी परियोजना 2015 में शुरू हुई थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर का योगदान। साहित्य में अमूल्य योगदान। वित्तीय क्षेत्र में कोई बड़ी उन्नति कब हुआ था? 1991। लिबरलाइजेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्या उद्देश्य था? ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत संरचना में सुधार। भारतीय पंचायती राज का उद्देश्य ग्राम और क्षेत्रीय विकास। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। भारतीय सशस्त्र सेना में प्रथम महिला अधिकारी कौन थी? मेजर मनजीत सिंह। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय राज्य भारत का योगदान भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है। 244वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सागर के द्वारा प्रसिद्ध है? तो गोवा। भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रयोग गुजरात। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट। भारतीय किसान विकास योजना कब शुरू हुई थी? 2004 में। भारत में अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े विषय कृषि और उद्योग। ऑप्शन नंबर इसका 50। ये रहे 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आगे 200 और 250 और महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे ताकि पूरे 500 वन लाइनर का सीरीज हो जाए प्रीवियस ईयर का। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान निर्मात्री समिति का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का। भारतीय राजनीतिक प्रणाली का आधार क्या है? संसदीय प्रणाली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका क्या थी? सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक जल विद्युत परियोजना है? उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजना सबसे ज़्यादा है। भारत का राष्ट्रीय पर्व कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? जयपुर। नागरिक अधिकार किसमें है? 12 से 35 में। भारतीय इतिहास में बुद्ध का योगदान क्या है? बौद्ध धर्म की स्थापना। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 2005 में। कृषि संकट को हल करने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाती है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। भारतीय सिनेमा में सिल्वर जुबली का क्या महत्व है? फिल्म की सफलता को दर्शाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 55%। भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? अनुच्छेद 14। भारत में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत में सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। भारत में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आजाद का क्या योगदान है? क्रांतिकारी संघर्ष। भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण। आधिकारिक गणना किसे कहा जाता है? जनसंख्या की गणना। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? मराठा साम्राज्य की स्थापना। भारत के सबसे बड़े पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र का नाम क्या है? असम। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किसे कहा गया है? नागरिकों के अधिकार। भारत का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र कहाँ स्थित है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में समान अवसर का उद्देश्य सामाजिक समानता की सुरक्षा। भारत में सबसे बड़ा राजकीय विमान सेवा एयर इंडिया। भारतीय फिल्म उद्योग का गोल्डन युग कब कहा जाता है? 1950 से 1970। भारत में स्मार्टफोन का सबसे बड़ा उपयोग किस क्षेत्र में है? तो शिक्षा के क्षेत्र में है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तेल उत्पादन होता है? असम में। भारत के किस राज्य को संगीत नगरी कहा जाता है? मुंबई। उत्तरार्ध क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। पार्लियामेंट की अवधारणा भारत में आई थी 1857 ईस्वी में।
भारत के किस राज्य में स्वच्छता का उच्चतम स्तर है? केरल। भारतीय राजनीति में आरक्षण नीति शुरुआत की गई थी 1950 में। CNN का पूरा नाम क्या है? कांग्रेस नेशनल नेटवर्क। भारतीय संविधान में राजनीतिक पार्टी का क्या स्थान है? अनुच्छेद 19। भारत में कृषि क्रांति कब शुरू हुई थी? 1960 में। मूल अधिकार किसकी सुरक्षा करता है? नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार की सुरक्षा करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा नीति में आधुनिक शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? 1950 में निर्णय लिया गया था। भारतीय राज्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण महाराष्ट्र। भारत में उद्योग का सबसे बड़ा स्रोत कृषि। भारतीय विज्ञान संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसंधान और विकास। भारतीय सामाजिक संरचना में आरक्षण का क्या प्रभाव है? सामाजिक समानता। भारत में लोकसभा चुनाव का महत्व है? राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का चयन। भारत की राष्ट्रीय आय किससे जुड़ा है? देश की सकल घरेलू उत्पाद GDP से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रेल सेवा में अर्थशास्त्र का क्या स्थान है? राज्य की विकास योजना। भारतीय संविधान में भ्रष्टाचार को कैसे नियंत्रित किया जाता है? कानून के जरिए। भारतीय संविधान में लोकतंत्र का क्या उद्देश्य है? नागरिकों के वोट से सरकार बनाना। भारत के पहले मंगल मिशन का नाम मंगलयान। आंध्र प्रदेश का प्रमुख उत्पाद है चावल। भारतीय सशस्त्र बलों के किस अंग का सबसे प्रमुख बड़ा कार्य है? भारतीय थल सेना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में। भारतीय कला में रंगों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? चित्रकला में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस बल का गठन कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का सबसे बड़ा कार्य क्या है? न्याय का वितरण। भारत में संविधान के अनुशासन के रूप में कौन सा सिद्धांत लागू किया जाता है? संविधान के तहत सर्वोत्तम अधिकार। भारतीय संविधान में रक्षा के लिए कौन सा प्रावधान है? अनुच्छेद 33। वहदात उल इस्लाम का क्या अर्थ है? एकता और सहयोग। प्राकृतिक संसाधन का क्या उद्देश्य है? सभी प्राकृतिक तत्वों का संरक्षण। भारतीय कला की एक बड़ी विशेषता है वास्तुकला और मूर्तिकला। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजेंद्र प्रसाद का क्या योगदान था? सत्याग्रह आंदोलन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? देश की संप्रभुता को बनाए रखना। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1। भारतीय सिनेमा में बॉलीवुड का महत्व क्या है? मनोरंजन का प्रमुख केंद्र है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं के लिए कौन सी योजना है? आपदा प्रबंधन नीति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का क्या योगदान था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए किस योजना की शुरुआत हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। भारत का सबसे बड़ा युद्ध कश्मीर युद्ध। भारतीय सामाजिक संरचना में संविधान का क्या स्थान है? बुनियादी अधिकार। भारतीय साहित्य में विक्रमवीर की प्रसिद्धि किससे जुड़ी है? संस्कृत साहित्य से। भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता संग्राम का क्या महत्व है? राष्ट्र की स्वतंत्रता की प्राप्ति। भारतीय राष्ट्रमंडल में नवीनतम सुधार कौन से थे? भारतीय। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। भारत के किस राज्य में मांस उद्योग सबसे होता है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय संविधान में जनप्रतिनिधित्व के आधार पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कौन से पेंसिल से यूज करते हैं? भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं? भ्रष्टाचार निरोधक कानून। भारत में स्वच्छता अभियान 2014 ईस्वी में। भारतीय सिनेमा में नायक की भूमिका किससे जुड़ी है? समाज की प्रेरणा देने वाली फिल्में। भारत में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय की स्थापना। भारत का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है? तो उत्पादकता में कमी हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जीवाश्म ऊर्जा के उत्पादन में किसका योगदान है? जीवाश्म ऊर्जा के उत्पादन में तो कोयला का। भारतीय लोक प्रशासन में सेवा का स्थान क्या है? नागरिक सेवाओं के प्रबंधन। भारतीय संविधान में किस राज्य की भूमिका क्या है? सरकार द्वारा संचालित कानून। भारतीय राजनीति में गांधीवादी विचार का क्या महत्व है? सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता। भारतीय इतिहास में जयपाल सिंह का क्या योगदान था? भारतीय संस्कृति का संरक्षण। भारतीय राज्य उत्तराखंड का सबसे बड़ा स्थल क्या है? बद्रीनाथ और केदारनाथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य क्या था? जनता की स्वास्थ्य सेवा में सुधार। भारतीय राजनीति में विपक्ष का क्या स्थान है? लोकतंत्र के संतुलन का हिसाब।
भारत के सबसे बड़ा राज्य के विकास क्षेत्र क्या है? औद्योगिकीकरण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खगोल शास्त्र के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर कौन से अधिकार लागू होते हैं? न्यायपालिका। भारत का शासन किस प्रकार से कार्य करता है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। भारत के सबसे बड़े खगोल शास्त्र संस्थान का नाम क्या है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। भारत में राष्ट्रीय संसाधन के प्रबंधन का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन की योजना। भारतीय खेलों में क्रिकेट का क्या महत्व है? राष्ट्रीय खेल संस्कृति। भारत का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र किसे माना जाता है? नई दिल्ली को। भारत का सबसे पहला स्पेस मिशन आर्यभट्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 51A में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में वर्णन किया गया है। भारत में सबसे पहले पानी बचाओ अभियान महाराष्ट्र में। भारत में सामाजिक न्याय के लिए कौन सा महत्वपूर्ण प्रावधान? आरक्षण। राजनीति। भारतीय राजनीति में लोकसभा का कार्य क्या है? राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का चुनाव। भारतीय फिल्म उद्योग में सिनेमा को राष्ट्रीय प्रकाश कब शुरू हुआ? 1954 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा जलाशय कहाँ है? चंद्रपुर महाराष्ट्र में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राज्य में मूलक न्याय का आधार क्या है? संविधान। भारत में पारंपरिक खेलों को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का क्या योगदान है? अहिंसा सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता की प्राप्ति। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है? मूल्य वृद्धि। व्यापार नीति के तहत कौन सी नीति लागू है? तो व्यापार नीति, मुक्त व्यापार नीति। भारतीय राजनीति में आदिवासी अधिकार को लेकर कौन सी योजना है? वन अधिकार कानून। भारतीय संसद में राष्ट्रपति का क्या कार्य है? विधेयकों पर हस्ताक्षर करना। भारत के किस राज्य में मंदिर सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में मंदिर सबसे अधिक पाया जाता है। भारतीय संस्कृति में नृत्य का क्या महत्व है? सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए। भारत के किस राज्य में मूल्यवर्धन में सबसे अधिक अवसर है? गुजरात। भारत में पशुपालन के लिए कौन सी योजना लागू की गई? गुजरात। राष्ट्रीय पशुधन मिशन। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य व्यवस्था दी गई है? तो भाग 14 में हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 500 वन लाइनर के करीब पहुंचते जा रहे हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा, देखते रहिए। ये क्योंकि प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस 500 क्वेश्चन को एक सेट में लेकर आए हैं। प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राजनीति में सभी नागरिकों को समान अधिकार किस प्रावधान के तहत किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 14। भारतीय राज्य में सामाजिक न्याय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना। भारतीय राजधानी में संविधान का उल्लंघन किस स्थिति में माना जाता है? संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों के खिलाफ। भारतीय लोकतंत्र में निर्वाचन का क्या स्थान है? जनप्रतिनिधियों का चुनाव। भारतीय फिल्म उद्योग में बॉलीवुड का क्या योगदान है? भारत के फिल्म उद्योग का मुख्य केंद्र। भारत के विरासत स्थल को किस संगठन ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया है? यूनेस्को ने। भारत का सबसे बड़ा ताजमहल आगरा में। भारतीय राजनीति में लोकतंत्र का क्या महत्व है? तो नागरिकों के विचारों और अधिकारों का सम्मान। भारतीय शिक्षा नीति में नई शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या है? शिक्षा का आधुनिकीकरण। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान नमक सत्याग्रह में। स्वच्छता अभियान नरेंद्र मोदी जी द्वारा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में लोकतंत्र का उल्लंघन करने पर रोक लगाया है? अनुच्छेद 356। 383। भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का कार्य क्या है? तो विकास योजना तैयार करना। भारतीय समाज में नारी अधिकार के बारे में किसने आवाज़ उठाई? तो सरोजिनी नायडू ने। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र का क्या योगदान है? वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। भारतीय राजनीति में रिजर्व बैंक का क्या कार्य है? मुद्रा नीति को नियंत्रित करना यानी निर्धारण करना। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे अधिक पहुँच है? तो केरल में है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया? भाग 22।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू जी का क्या योगदान था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी किए थे। भारत में समाजवाद का परिभाषा प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और न्याय प्रदान करना। भारत के किस राज्य में चाय उद्योग का सबसे बड़ा योगदान है? तो असम में। भारतीय सिनेमा में स्वर्णिम युग का क्या स्थान है? तो 1950 से 70। भारतीय राजनीति में राज्यसभा की मुख्य भूमिका क्या थी? विधानमंडल में उच्च सदन के रूप में। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बांस का उद्योग प्रमुख है? तो उत्तर प्रदेश में। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल का क्या महत्व है? तो राजनीतिक दल का महत्व है लोकतंत्र के समुचित संचालन के लिए आवश्यक होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चमलाल वाजपेयी का क्या योगदान था? तो राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी लिए थे। भारतीय विज्ञान में आधुनिक युग का क्या योगदान है? प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में प्रगति। भारतीय राजनीति में संविधान का क्या अर्थ है? तो देश की संप्रभुता और कानून को बनाए रखना। भारतीय संसद में लोकसभा और राज्यसभा के बीच कौन सा अंतर है? तो लोकसभा जनता द्वारा चुनी जाती है, जबकि राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनाव से बनती है। 400 वन लाइनर एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के करा दिए। जस्ट अभी इसके आगे 100 और वन लाइनर बचा है, तो पूरा रिवीजन करें और ज़रूर से ज़रूर करें एनटीपीसी परीक्षा देने से पहले। अगले प्रश्न पे आते हैं। 401वां प्रश्न, भारतीय इतिहास में गांधी जी का योगदान क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा का प्रचार। भारत में संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय राजनीतिक में विधायिका का क्या कार्य है? कानून बनाना। भारतीय संस्कृति में धार्मिक विविधता का क्या स्थान है? भारत में कई धर्मों की सह अस्तित्व की परंपरा। भारतीय फिल्म उद्योग में राजकुमार को कौन सा प्राप्त हुआ था? फिल्म फेयर पुरस्कार। भारत में शहरीकरण के द्वारा कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक जनसंख्या में वृद्धि। भारतीय राज्य में राजनीतिक दलों के अस्तित्व का क्या महत्व है? लोकतंत्र के समुचित कार्य का संचालन। भारतीय राजनीति में रक्षा मंत्रालय का क्या कार्य है? देश की रक्षा नीति बनाना। भारतीय संविधान के संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कर्नल लक्ष्मी सहगल का क्या योगदान था? आज़ाद हिंद फौज में महिला अधिकारी के रूप में कार्य करती। भारतीय राज्य में कृषि सुधार का उद्देश्य क्या है? किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत के किस राज्य में समुद्री तट का इस्तेमाल हुआ है? गुजरात। भारतीय राजनीति में आधिकारिक भाषा का स्थान है? तो जी हाँ है। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। भारतीय राज्य में स्वास्थ्य नीति का क्या उद्देश्य है? तो नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का समान वितरण करना। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय चुनाव का क्या महत्व है? तो राष्ट्रीय चुनाव सरकार के गठन के लिए प्रतिनिधित्व का चयन। भारतीय संविधान में समाजवादी गणराज्य का सिद्धांत 1976 ईस्वी में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सबसे बड़ा उपयोग कहाँ होता है? प्रतियोगी परीक्षा में। भारतीय फिल्म उद्योग में दादा साहब फाल्के पुरस्कार का उद्देश्य पूछ लिए थे। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रधानमंत्री का चयन किस प्रक्रिया से होता है? तो लोकसभा चुनाव द्वारा। भारतीय लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है? नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार। भारत के किस राज्य में सार्वजनिक परिवहन का सबसे उचित व्यवस्था है, प्रमुख व्यवस्था है? तो दिल्ली में। भारतीय सिनेमा में बॉलीवुड का महत्व है? भारत का प्रमुख फिल्म उद्योग है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह का योगदान? शहीद आजम के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है? विधायिका के निर्वाचित सदस्य वोट कर सकते हैं। भारत में हरित क्रांति का क्या उद्देश्य है? तो हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज 500 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। भारत में नारी शिक्षा का क्या महत्व है? तो समाज में समानता और विकास में योगदान। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगा। भारत के किस राज्य में सिंह की सर्वाधिक संख्या देखे जाने की संभावना है? गुजरात में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति में गुप्तचरी नीति क्या होती है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्व। भारत के किस राज्य में हिरण का संरक्षण सबसे ज़्यादा किया गया है? मध्य प्रदेश।
भारतीय राजनीति में ध्वज संहिता का क्या महत्व है? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बनाए रखना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आजाद का क्या योगदान था? स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व। भारत में शीतल पेय पदार्थ की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? कोका कोला। भारतीय सिनेमा में आधुनिक युग की शुरुआत किस फिल्म से मानी जाती है? शोले। भारतीय राज्य में नारी सुरक्षा के लिए कौन सी योजनाएं लागू है? तो प्रधानमंत्री मातृत्व योजना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता और स्वच्छता की ओर लोगों को जागरूक करना। भारतीय संविधान में भारत के किस राज्य में मालाबार का ऐतिहासिक महत्व है? केरल में। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का क्या महत्व है? नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्राप्त करना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में भागीदारी। भारतीय फिल्म उद्योग में कुमार का क्या योगदान है? अभिनय के लिए प्रमुख स्थान। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान और अनुसंधान में प्रगति को प्रोत्साहित करना। भारत में वृक्षारोपण का क्या उद्देश्य है? पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से लड़ना। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। भारत के किस राज्य में गुरु ग्रंथ साहिब का सिख धर्म में विशेष स्थिति है? पंजाब में। भारतीय राजनीति में अर्थव्यवस्था के सुधार का क्या महत्व है? विकास के रास्ते खोलना। भारतीय राजनीति में पार्टी प्रणाली का क्या कार्य है? नागरिकों के हित की संरक्षण करना। भारतीय सिनेमा में अमिताभ बच्चन का क्या योगदान है? तो बॉलीवुड के महान अभिनेता हैं ये। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई का योगदान था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ी थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? अनुच्छेद 14। भारत में राजनीतिक दल के गठन की प्रक्रिया। संविधान में निर्धारित प्रक्रिया। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दल के गठन की प्रक्रिया क्या है? संविधान में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा। भारत में जलवायु परिवर्तन पर रोक के लिए कौन सी योजनाएं बनाई जा रही हैं? जलवायु परिवर्तन नीति। भारत राज्य में समाजवाद के सिद्धांत का क्या महत्व है? क्योंकि हर नागरिक को समान अवसर प्रदान करना। भारतीय फिल्म उद्योग में महानायक का खिताब किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को। भारत के किस राज्य में कृषि सबसे अधिक विकसित है? तो कृषि पंजाब में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 ईस्वी में। जब हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में गांधीवादी विचारधारा का क्या स्थान है? तो स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार में अहम भूमिका। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। भारतीय राज्य में महात्मा गांधी का क्या स्थान है? स्वतंत्रता संग्राम के पिता के रूप में मानता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का योगदान। सुभाष चंद्र बोस का योगदान क्या था? आज़ाद हिंद फौज का गठन व स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। भारत में सौर ऊर्जा का महत्व बढ़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाना। भारतीय राजनीतिक में नरेंद्र मोदी का स्थान क्या है? प्रधानमंत्री और विकास की दिशा में उनका योगदान 74वां। भारत का करना। भारत के किस राज्य में धान की खेती सबसे अधिक होती है? छत्तीसगढ़ में। भारतीय सिनेमा में नौशाद का क्या अर्थ है? तो नौशाद औसत से थोड़ा दूर है। भारतीय सिनेमा में नौशाद का क्या अर्थ है? संगीत के क्षेत्र में प्रमुख योगदान। अगले क्वेश्चन की बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का क्या कार्य है? कानूनों पर हस्ताक्षर करना। राष्ट्रीय कार्यों की प्रमुख भूमिका। भारतीय राजनीति में संविधान संशोधन का क्या स्थान है? तो संविधान के प्रभावी संचालन के लिए जरूरी होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग आंदोलन का क्या महत्व था? सहयोग आंदोलन का महत्व। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन का विरोध। भारतीय राज्य में शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था? नागरिकों को उच्च गुणवत्ता का शिक्षा प्रदान करना। भारतीय समाज में जातिवाद का क्या असर पड़ता है? सामाजिक असमानता और संघर्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में मक्का की खेती सबसे ज़्यादा होती है? तो बिहार में मक्का की खेती सबसे ज़्यादा होती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रामप्रसाद बिस्मिल का क्या योगदान था? काकोरी कांड और स्वतंत्रता संग्राम से भागीदारी।
471 क्वेश्चन नंबर, भारतीय राजनीति में रक्षा मंत्रालय का क्या कार्य है? तो रक्षा नीति का निर्धारण और सुरक्षा की व्यवस्था कर ली। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट का क्या प्रभाव है? तो वित्तीय संकट का प्रभाव अर्थव्यवस्था की मंदी और बेरोजगारी। भारतीय संविधान में राज्य का क्या कार्य है? तो नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान का क्या स्थान है? तो देश के कानून और शासन का आधार। भारतीय संस्कृति में विभिन्नता का क्या महत्व है? तो समाज में एकता और विविधता की पहचान। भारतीय इतिहास में अकबर का क्या योगदान है? तो मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक स्वतंत्रता, एकता और सम्मान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को चुनाव के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या हो रहा है? भारत में राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है स्वतंत्रता, एकता और सम्मान। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा प्रावधान है? एकल निर्वाचक मंडल द्वारा। भारतीय सिनेमा में महात्मा गांधी पर कौन सी फिल्म बनी थी? गांधी 1982 ईस्वी में। भारतीय समाज में धर्म का स्थान क्या है? जीवन के आचार व्यवहार और नैतिकता के सिद्धांत। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वही 200 था जो उसी का हराना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जयप्रकाश नारायण का क्या योगदान था? तो स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधारक के रूप में। 482वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य वन संसाधनों का संरक्षण व टिकाऊ विकास। भारतीय राज्य में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो सर्व शिक्षा अभियान। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का क्या योगदान था? अहिंसा के सिद्धांत को बढ़ावा देना। भारत में आधिकारिक भाषा के बारे में क्या प्रावधान है? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, राजभाषा के रूप में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रानी दुर्गावती का क्या योगदान था? तो रानी दुर्गावती योगदान। भारतीय समाज में महात्मा गांधी का स्थान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता के रूप में है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोकसभा का क्या स्थान है? तो भारत की सबसे बड़ी विधायिका सभा। भारत के किस राज्य में काजू की सबसे अधिक खेती होती है? तो गोवा में काजू की खेती सबसे अधिक होती है। भारतीय सिनेमा में दादा साहब फाल्के पुरस्कार का क्या महत्व है? तो भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के सम्मान के लिए। भारत के किस राज्य में पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो असम में होता है। भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है? संग्राम और राजनीतिक नेतृत्व। भारत के किस राज्य में उधार की सर्वाधिक संख्या है? तमिलनाडु में। भारतीय राज्य में कृषि संकट का समाधान क्या है? कृषि सुधार और वित्तीय सहायता। 495वां प्रश्न है, भारत में जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव होते हैं? प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होता है। भारतीय फिल्म उद्योग में संगीत का क्या स्थान है? अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण महत्व है। भारतीय सिनेमा में फिल्म फेयर पुरस्कार का क्या महत्व है? तो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रभाव। भारतीय समाज में परिवार व्यवस्था का क्या महत्व है? जैविक संरचना, सामाजिक संरचना और सामाजिक स्थिरता। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 499 भारत में पारंपरिक चिकित्सा का क्या योगदान है? होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धतियाँ। भारतीय इतिहास में नेहरू का क्या स्थान है? तो संग्राम के नेता और पहले प्रधानमंत्री। तो दोस्तों ये रहे 500 वन लाइनर प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के क्वेश्चंस। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखें। 500 वन लाइनर एनटीपीसी एग्ज़ाम में पहले पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो ऐसे और वीडियो लेकर आएंगे जल्द से जल्द। तो फास्ट रिवीजन करते रहिए, अपने तैयारी को मजबूत बनाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार में, छोटा सा परिवार, नया परिवार है, इस परिवार में जुड़कर अपना योगदान अवश्य दें। जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।